तो हेलो गाइस, तो आपको स्वागत है एक और अगले ब्लॉग में। तो आज मैं फिर जा रहा हूँ अपने खेत, बस ऐसे ही घूमने फिरने। पिछले ब्लॉग तो गाइस मैं अब तालाब के अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इस टाइम के शाम के टाइम हमारे तालाब के अंदर क्या सीन होते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के लोक देवता बोले तो दरे बाबा हैं। और आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, ये पेड़, ये एक दरा है जो दरे बाबा की कृपा से इतना मोटा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बोलिए जय दरे बाबा। इनका एक घटना है कि जब ये तालाब बन रहा था तब यहाँ से सीधा ओवर डैम जाना था, यहाँ से जस्ट। तो जेवीसी वाले ने इनका जो चबूतरा है उसको हटाने की कोशिश की। तो उसको जब हटाने की कोशिश की तो उसका फड़ुआ था जो टूट गया। फिर दूसरे जेवीसी का दूसरी जेवीसी आई तो उसने भी उस चबूतरे को हटाने की कोशिश की, उसका भी फड़ुआ टूट गया। तो ऐसा है कि ये जो चबूतरा है वो अभी भी है, क्योंकि ये एक सच्चे देवता है। चलिए अब देख लीजिए तालाब के कुछ सीन, देख लीजिए, कुछ हरियाली है। और यहाँ से देखिए सूरज डूबता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है, एक नंबर ना। और ऐसा है कि दोस्त, जब हमारे यहाँ की जो तालाब में ज़मीन डूब चुकी होती है वो निकलती है तो किसान उसमें कुछ कुछ बोने लगते हैं, जैसे कि चना बो दिए या मूंग बो दिए। क्योंकि ज़मीन डूब जाती पानी में तो सही टाइम पे तो निकल नहीं पाती, तो बस इसमें चना, ऐसी मूंग, ऐसी चीज़ें बो दी थी। अब देखिए, और ये देखिए अभी चना फूल रहे हैं, ठीक। मैं कुछ पटा भी लेता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये चना देखो लगभग फूल गया है, अभी सही से दाना नहीं पड़ा और ये सूखने लग गए, यानी उखड़ने लग गए। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ अब चना की खेती बहुत कम की जाती है। वो है चना। तो देखिए किसानों ने कि हमारे यहाँ की जो तालाब है उसे भी बखर दिया है, क्योंकि अब यहाँ मूंग बोने वाली है। ये देखिए कितना अच्छा स्विमिंग पूल जैसा सीन लग रहा, और वो सूरज वहाँ से डूब रहा। यहाँ से आपको कुछ पक्षियों की आवाज़ शायद से सुनाई दे रही हूँ, दो सारस पक्षी होंगे। शायद मैं उनको कैप्चर कर पाऊँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। कोशिश तो पूरी करूँगा भाई कि कैप्चर कर लूँ। शायद आपको आवाज़ तो आ रही होगी उन्हें। ये बैठे हैं पक्षी। मेरे कैमरा की क्वालिटी तो कुछ खास आ नहीं रही और वो कैप्चर भी नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है वो पक्षी। अब ऐसे ही अब सूरज देव डूब चुके हैं तो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, यानी कि अंधेरा होने लग गया। तो ये बैठे हैं पक्षी, जो कि सारस पक्षी है।
चलिए, तो ये सब मूंग बोने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने अपनी सब्जी के लिए इतने से चने पटा लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। चने भी मिल गए, तो मैंने सोचा चने को पटा लिया जाए, यानी कि जड़ पेड़ से उखाड़ लिया जाए, और क्या, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, आपको ये बहुत सी चीज़ों के पैर दिख रहे होंगे, उछले हुए पैर। आप इसके चारों ओर देखिए, एक नंबर सीन, एकदम बिल्कुल शांति देने वाला। भाई बस मैं आपको एक चीज़ ले पास से दिखा सकता हूँ, टिटी वो भी उड़ गई, वो भी नहीं दिखा पाया। ये एक छोटा सा पक्षी जा रहा, मेरे चने गिरने लग गए। ये हमारे तालाब की पार, ये देखिए। बस अब ऐसे तो गर्मी आने वाली है, लगभग आई गई है, मार्च स्टार्ट हो गया है, तो पानी अब बिल्कुल कम ही बचा है, बस लगभग कुछ ही एकड़ में होगा। ये देखिए पानी में बादल कितना अच्छा लग रहा। अगर अच्छे से देखें तो देखिए, आपको तो ऐसा लगा जैसे आसमान साइड हो, पर ये तालाब का सीन है। और ये पक्षी आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्या बताऊँ यार, ये कैमरा क्वालिटी थोड़ी लोकल है ना, तो मैं आपको कुछ अच्छे से कैप्चर भी करने की कोशिश भी करता हूँ, तो भी कैप्चर नहीं कर पाता। ऐसा है कि ये कुछ पेड़ उग जाते हैं हमारे पार पे, इनको दुल्हन बोलते, दुल्हन बुआरी, दुल्हन नहीं, दुल्हन। और देखिए शाम के टाइम तो एक नंबर सीन लगता है, यहाँ बैठने में दिल को सुकून मिलता है। अब देखिए, आपको यहाँ से जस्ट सामने वो पक्षी दिख रहे हैं, कैमरा उनको सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा, मैं मोबाइल का कैमरा उनको सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ से आया, वहाँ थे वो चने, यहाँ थे ये चने, यहाँ से पटा के आया हूँ चने। तो चलिए मैं पार पे चढ़ना। तो ऐसा है कि दोस्तों, ये हमारे जो तालाब है लगभग 100 एकड़ में बना है, बस हमारे सिंगल गांव के लिए है बोले तो। ये तालाब के इस साइड का सीन है। देखिए, ये तालाब के इस साइड का सीन है। इस साइड ही मेरा गांव है, और ये तालाब के इस साइड का सीन है। बीच में पड़ गया मैं। तो गाइस, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और क्या आपको भी ऐसी जगह घूमने में जाने में बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मेरी तो बस यही सलाह होगी कि भाई जाया करो, क्योंकि ऐसी जगह जाने पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है, शांति बोले तो वो शांति नहीं है, इधर आप बोले कौन सी शांति, ये तो कायमनेस वाली शांति। पर मुझे बड़ा खेद है कि मैंने आपको जो तालाब के अंदर पक्षी थे उनको सही से
दिखा नहीं पाया, क्योंकि भाई कैमरा की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। एक था और वो भी भाग गया। देखिए आपको ये जहाँ भी दिख रहा होगा, आपको काला काला दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ थोड़ा ब्राउन और वहाँ थोड़ा डार्क ब्लैक सा दिख रहा होगा, या डायरेक्ट दिख रहा होगा। तो ये सब लोग हमारे यहाँ के किसान मूंग बोने के लिए इनको बखर दिए हैं, तालाब को भी बखर दिए हैं, क्योंकि अब उसमें मूंग बोने वाले हैं, मूंग बोने वाले हैं। ये कुछ ही पक्षी है, देख पा रहे हूँ शायद आपको। तो दोस्तों अब मैं तालाब के लगभग यही इस साइड आने वाला हूँ, और मैं अब लगभग ब्लॉग को ख़त्म ही करने वाला हूँ। कुछ सीन और है तो अब देख लीजिए। एक दिन ऐसा करूँगा कि मैं आपको इस तालाब के अंदर जाऊँगा। यहाँ से अब आपको ये शायद छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से ये जंगल 1.5 किलोमीटर दूर है।